रनिंग टॉपिक ऑफ द डिसीजन सिंबल। तो यहाँ पे आपको जो फिगर में दिया है 9.6 में, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एज शोन इन फिगर 9.6 में द फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड इफ इट इज रिजल्ट इज इनटू ट्रू, that will be the first will be execute will be in a execution set 1, okay, through set 1। यहाँ पे देखो कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट सेट 1 में एग्जीक्यूशन होगा, ओके क्लियर। एंड देन कंडीशन इट इज फॉल्स, दैट विल बी दूसरे कंडीशन को वो चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो एग्जिट करेगा, ओके ना। अगर कंडीशन फॉल्स होता है राइट, तो सीधा वो एग्जिट हो जाएगा। So this process will be repeated for the given condition. Note that any condition will be true if the following condition will not be checked. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो डायरेक्ट एग्जिट होके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हर एक कंडीशन को वेरीफाई करते जाएगा जितनी कंडीशन आप एंटर करवाते हो। नाउ व्हाट इज मीन द कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या। अभी यहाँ पे देखो जो सिंबल दिए हैं, ब्रेक फ्रॉम द वन फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट में से दूसरे फ्लो चार्ट में जाना हो तो यहाँ पे ये कनेक्टर बोला जाता है। अगर वो सिंबल में से हम दूसरे कोई फ्लो चार्ट में एंटर होना है तो ज्वाइनिंग द अनदर फ्लो चार्ट, जो नीचे हम बॉटम में एंटर करवाते हैं देखो, इसका मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग द अनदर फ्लो चार्ट। अगर ऊपर ऐड करते हैं अपवार्ड में तो समझ लेना है कि इट विल ब्रेक फ्रॉम द वन चार्ट। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लो चार्ट। टिल नाउ वी हैव लर्न फ्रॉम द flowchart, and it is looked at the sum of the symbols using it. Let us now some problems by creating flowchart. Problem 1. The fitting charge of the tiles is rupees 10 per square feet. Now we assume that the problem is to find cost of the fitting tiles on the rectangular shape down hall floor. Now it is a solution. To find the total cost of the fitting, the tiles we have to first needed to find the area of the floor. The area of the rectangle as we know, the product of the length and breadth. As we know the length and breadth, we find the area of rectangle. Now formula to compute the area of floor can be given as area equal length into breadth. Formula क्या है area of floor का? Area equal to length into breadth. Now next to find the total cost of the fitting tiles, we must multiple cost of the fitting per square. The fitting of tiles with the area of floor. The formula to compute the total cost equal to area into 10. To solve this problem, we require the four variables: area, length, breadth and cost. Before we continue, we define the first variable used in the flow chart. अब वेरिएबल क्या है, एक एंटिटी बोली जाती है दैट विल बी असाइन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। जब प्रोग्राम प्रोसेस खत्म होने आता है तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ देखो एक फ्लो चार्ट दिया है कि किस तरह से कॉस्ट फाइंड करिए है टाइल्स की। टाइल्स की कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, स्टार्ट इनपुट लेंथ ब्रेथ एंटर करेंगे, देन एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू 10 जो प्रोसेस होगा, देन प्रिंट द कॉस्ट एंड देन एंड। स्टार्ट करेंगे, क्या एंटर करेंगे, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू एंटर करेंगे और फॉर्मूला में क्या जाएगा प्रोसेस में, एरिया इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू जो होगी वो कहाँ जाएगी, कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया इंटू 10। जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा कॉस्ट, और उसके बाद उसको क्या कर देना है, प्रिंट करना है, प्रिंट कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी टाइल्स की, ओके, एज पर ऑफ द 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नाउ modify the flowchart to find the cost of the fitting tiles. Now start input length breadth cost per square feet, area equal to length into breadth, then the total cost area into cost per square feet, then total cost। तो टोटल फाइंड करने की सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। एरिया अगर हमारा फाइंड हो जाता है तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट, जो हमने एरिया फाइंड किया और उसके बाद जो हमने प्रीवियस जो हमारा कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई किया पर स्क्वायर फीट में, जो हमारा 10 आया था, कॉस्ट का आंसर क्या आया था 10 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई किया, देन प्रिंट कॉस्ट।
ना यहाँ पे देखो इसके हिसाब से आपको, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया है तो कैसे एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ इंटू मल्टीप्लीकेशन ब्रेथ, तो 50 इंटू 50 2500, देन आफ्टर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, और एक का स्क्वायर फीट कितना है 10 रुपीज़, तो 2500 इंटू 10 करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा 25,000। वैसे ही लेंथ ऑफ ब्रेथ का 25 और 75 दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 आएगा, और उसका स्क्वायर फीट फाइंड करेंगे तो कितना है 10 रुपीज़। ओके, उसका मल्टीप्लाई करने से 18750। उसके बाद लेंथ ऑफ ब्रेथ की 45 और 35 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा कितना 1575, वो हमारा टोटल एरिया होगा। उसके बाद कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना है पर स्क्वायर फीट का 20 रुपीज़, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कितना है 1575 को मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगा 31,500। ना और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सपोज वी हैव ए नाइस राउंड क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है सिटी स्पोर्ट्स सेंटर के वहाँ। द अथॉरिटी टू वांट द wants to make the fencing surrounding the ग्राउंड। फेनेसिंग मतलब एक सर्कल बनाना चाहता है बॉर्डर, और वो कवर करना चाहता है पूरे ग्राउंड को, और उसका टोटल सरफेस हमें फाइंड करना है, और हाउ मीटर्स द टोटल फेंस रनिंग इनटू, हाउ देयर आल्सो फॉर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्राउंड वी नीडेड द कवर विद द लाउंड। नाउ देखेंगे यहाँ पे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे पेरीमीटर, तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए एरिया। सर्कुलर ग्राउंड का एरिया का है सेकेंड से 2 इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे आर मतलब क्या डिफाइन करना है आपको रेडियस, और एरिया कितना है जो हमारा पेरीमीटर डिफाइन करने के लिए 3.14 इंटू रेडियस मतलब आर स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। नाउ स्टार्ट इनपुट रेडियस area equal to 314 into radius, perimeter equal to 2 into 3.14 into radius, then print area, print perimeter, end. Now flowchart to find the area and perimeter of the circle. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद इनपुट रेडियस डालेंगे, रेडियस डालने के बाद आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फॉर्मूला क्या है 3.14 इंटू रेडियस मतलब आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, देन ऑल्सो प्रिंट इट एंड देन फाइंड प्रिंट पेरीमीटर एंड देन एंड द प्रोग्राम। तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनता है किस तरह से हम एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Flowchart to find the area perimeter of the circle. Now problem 3. Miss Janvi has borrowed a loan. एक लोन दिया है जानवी ने 35,000 का, इसका परसेंट है 11.5%, और उसको कितने साल में देना है बैंक को 6 साल के अंदर, फॉर 6 इयर्स का लोन लिया था, तो 6 इयर्स के अंदर में 35,000 का लोन भर दूंगी, और कितना इंटरेस्ट दूंगी 11.5। The formula to compute the simple interest on the loan principal amount. The rate of interest R is given as I equal to PRN divided by 100। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आया है, तो उसको कितने पे करने हैं 6 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट इनपुट PRN, उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है PRN/100, देन प्रिंट R। आई मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसको कितना इंटरेस्ट देना है, मतलब हमने लिया कितना है बैंक से 35,000, अब 6 इयर्स का है और उसका रेट कितना है 11.5, तो 11.5 मतलब कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना है, वो फाइंड करने के लिए हमने एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है। ओके, वैसे ही यहाँ पे दूसरा एक दिया है यंगेस्ट स्टूडेंट्स का एज कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट सबसे पहले एज डाला है फर्स्ट स्टूडेंट का, उसके बाद एज डाला है सेकंड स्टूडेंट का। अब फिर हम कंपेयर करेंगे
कि एज इससे कम है या एज इससे ज़्यादा है, एज 1 और एज 2 फर्स्ट वाले से छोटा बड़ा है और फर्स्ट वाला बड़ा है और छोटा वाला सेकंड है, तो उस तरह से कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट इज यंगेस्ट, बोथ स्टूडेंट हैव सेम एज और प्रिंट द सेकंड। या तो दोनों की सेम एज हो सकती है, या फर्स्ट स्टूडेंट बड़ा हो सकता है, या तो फिर सेकंड स्टूडेंट बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू एंटर करेंगे, सेम होगा दोनों की, अगर एज डालने के बाद अगर दोनों की एज सेम होती है तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा एंड में, बोथ स्टूडेंट हैव सेम एज। अगर फर्स्ट स्टूडेंट की ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट होकर आएगा रिजल्ट में, प्रिंट द फर्स्ट स्टूडेंट इज यंगेस्ट। अगर छोटा सेकेंड वाला बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट सेकेंड स्टूडेंट इज यंगेस्ट। ओके, इस तरह का आपको एक चार्ट आपको समझना है। ओके, नाउ आगे का जो डिस्कशन है वी विल बी डिस्कस इन सेकेंड थर्ड वीडियो। ओके।